नमस्ते भारत। अपने इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के बिग बी महानायक यानी कि अमिताभ बच्चन और उनकी बोल बच्चन करने वाली, कुतर्क करने वाली, बिगड़े बोल बोलने वाली पार्लियामेंटेरियन धर्मपत्नी जया बच्चन के बारे में बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज देने वाली हूं। इनका चेहरा बेनकाब करके इनकी हिपोक्रेसी कॉल आउट करने वाली हूं। आप लोगों से निवेदन कि वीडियो को अंत तक देखिएगा। अमिताभ बच्चन का घर टूटने की कगार पर है, उस पर बुलडोजर चलने वाला है और अमिताभ बच्चन ने इलीगली अपने घर को जुहू के अंदर बनाया है, इलीगल कंस्ट्रक्शन करी है, अवैध तरीके से सार्वजनिक जमीन को मारा है। पूरा मामला जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अब मैं आप सभी लोगों से पहले बात करूंगी जया बच्चन की। जया बच्चन जो थाली में छेद होने की बात करती है, जया बच्चन जो पार्लियामेंट में खड़े होकर के इतनी गंदी शब्दावली का इस्तेमाल करती हैं जिससे चेयर का, संसद का और देश का अपमान होता है। जया बच्चन जो अपना आपा खो देती हैं और न जाने कैसी कैसी बातें करती है, वही जया बच्चन एक ऐसे घर के अंदर बैठी हुई हैं जिसकी उन्होंने इलीगल तरीके से कंस्ट्रक्शन करी है। अमिताभ बच्चन जो बहुत बड़ा रसूख रखते हैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, वो भी इलीगल घर के अंदर बैठे हुए हैं। पूरा मामला उनको पता है, लेकिन उसके बावजूद देश की जो सार्वजनिक संपत्ति है उसको छोड़ नहीं रहे हैं। अमिताभ बच्चन और बच्चन परिवार के दो बहुत बड़े बड़े बंगले हैं जुहू में, मुंबई में। एक का नाम जलसा, दूसरे का नाम प्रतीक्षा। जलसा वो जिसमें ये लोग अभी रह रहे हैं और प्रतीक्षा जिसमें उन्होंने अभिषेक की शादी करी थी, बहुत समय तक वहां पर रहे। प्रतीक्षा के टूटने की प्रतीक्षा हो रही है क्योंकि प्रतीक्षा की जो बाउंड्री वॉल है वो अवैध तरीके से बनाई गई है और जो सार्वजनिक संपत्ति है, जो सड़क की जो जमीन है, उस पर कब्जा किया है बच्चन परिवार ने अपनी इस बाउंड्री वॉल को बनाने के लिए, और जिस पर असल में लोगों की गाड़ियां चलनी चाहिए, जो देश की सार्वजनिक संपत्ति है, उसके ऊपर अपने घर को बना करके अमिताभ बच्चन आराम से बैठे हुए हैं। मैं बता दूं आप लोगों को कि प्रतीक्षा की बाउंड्री वॉल जो इलीगली कंस्ट्रक्टेड है उसको तोड़ने के लिए, उसके ऊपर बुलडोजर चलाने के लिए जो न्यायालय है उसने कई बार अपना निर्णय सुना दिया है, लेकिन किसी के कान में जू नहीं रेंग रहा, ना बीएमसी की, ना शिवसेना की, ना अमिताभ बच्चन की। फाइनली परेशान हो करके जो महाराष्ट्र का लोकायुक्त न्यायालय है उसके जो मैजिस्ट्रेट हैं वीएम कनाडे, उन्होंने 3 जनवरी को एक बार फिर से लंबी चौड़ी और गुस्से वाली फटकार लगाई है बीएमसी को और बोला कि इतनी बार बोल दिया है तो प्रतीक्षा के इलीगल कंस्ट्रक्शन को तोड़ने के लिए अब किस चीज की प्रतीक्षा कर रहे हो, क्यों नहीं तोड़ रहे हो? और जिस प्रकार के उलूल जुलूल हमको बताते हो, जस्टिफिकेशन देते हो चीज़ों की, वो हमको नहीं सुननी है। बताओ कि अब बुलडोजर कब चल रहा है इस इलीगल कंस्ट्रक्शन पर। वहां पर जुहू की जो सड़क है उसके चौड़ीकरण का मामला है और चौड़ीकरण तभी होगा जो अवैध तरीके से हथिया करके, कब्जा करके अमिताभ बच्चन जमीन को बैठे हैं प्रतीक्षा के लिए, उसको वो छोड़े, वो टूटे, तब सड़क चौड़ी हो, तब लोगों के आवागमन में सुविधा हो, तब वहां पर जैम ना लगे। लेकिन ऐसा शिवसेना नहीं कर रही है। ये बाय द वे वही शिवसेना है जिसने कंगना रनौत को बिना नोटिस दिए हुए 24 घंटे के अंदर, क्योंकि कंगना ने सुशांत का साथ दिया, क्योंकि कंगना ने नारकोटिक्स वाला जो गैंग है उसके बारे में बोलने के लिए, आवाज उठाने के लिए अपना पक्ष रखा, तो कंगना को हरामखोर बुलाया गया और बीएमसी की ब्रिगेड भेज दी गई, पुलिस की फौज भेज दी गई और उसका पूरा जो घर स्ट्रोक दफ्तर था उसको बाहर से ही नहीं अपितु अंदर से भी तोड़ा गया। लेकिन अमिताभ बच्चन के जो घर है प्रतीक्षा, उसके ऊपर न्यायालय ने जब आदेश भी दे दिया तब भी नहीं तोड़ा जा रहा है। अब आप समझिए कि शिवसेना का क्या चरित्र है और उससे ज्यादा अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की क्या सच्चाई है। आप ये वो लोग हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, नाम बड़े और दर्शन छोटे, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, सच हो जाती है इन लोगों के ऊपर। वैसे जो ये पिक्चर अपनी दिखाते हैं देश के पक्ष वाली, गरीबों की मदद करने वाली, सच्चाई, ईमानदारी, कानून को मानने वाली, उसका एक्चुअली इनके असल जिंदगी में कोई लेना देना किसी भी चीज से नहीं है। न्यायालय, न्यायाधीश, संविधान, देश, इसका सम्मान कहीं पर नहीं दिखाई दे रहा है, न शिवसेना के अंदर, उद्धव ठाकरे के अंदर, और ना ही जया और अमिताभ बच्चन जी के अंदर, किसी के अंदर नहीं। अगर शिवसेना ने नहीं एक्शन लिया तो क्या अमिताभ बच्चन स्वयं से निर्णय नहीं ले सकते थे?
क्या वो खुद इस अवैध कंस्ट्रक्शन को हटाने के लिए बुलडोजर बुला के उसको तुड़वा नहीं सकते थे अगर उनको देश की और लोगों की इतनी चिंता होती? पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। दिखाता और दर्शाता है कि हर वो गलत काम जिसके बारे में जनता नहीं सोचती वो अमिताभ बच्चन कर चुके हैं, चाहे पनामा पेपर्स में नाम आना, यानी कि टैक्स की चोरी होना, या फिर सार्वजनिक संपत्ति, देश की संपत्ति के ऊपर कब्जा करके उसके ऊपर अपना घर बनाना। ये बहुत चिंता की बात है। जो लोग जिनको बड़े बड़े नंबर्स में और बड़े लेवल पे हम लोग फॉलो करते हैं, उनका सम्मान करते हैं और जो बहुत बड़ा रसूख और नाम रखते हैं, वो इस तरीके की चीजें करते हैं। अगर किसी सामान्य व्यक्ति ने ऐसा किया होता तो उसके 4 डंडे भी पड़ चुके होते, उसकी पिटाई भी हो गई होती और उसका घर बुरी तरीके से तोड़ दिया गया होता। बुलडोजर और पुलिस उसके घर में कब की पहुंच गई होती। तो फिर भाई अमिताभ बच्चन को ये वीवीआईपी ट्रीटमेंट क्यों दिया जा रहा है? जया बच्चन के घर को क्यों नहीं तोड़ा जा रहा है? और इस चीज के ऊपर लगातार आवाज हरेक को उठानी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और इसीलिए मैं इन विषयों पर लगातार बोलती रहूंगी, क्योंकि देश, कानून और न्यायालय और जनता से ऊपर कोई नहीं है, फिर चाहे वो कोई भी हो। और अब मैं अपनी वाणी को इस वीडियो के लिए विराम देती हूँ। जल्द आप लोगों के बीच में फिर से हाजिर होंगी। टिल देन स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड एंड जय हिंद।